एक नवंबर 2023 को नवादा थाना अंतर्गत जो एक बजाज मोड़ के पास एक बैंक है, एक्सिस बैंक। तो उस बैंक में सुबह सुबह 9:45 बजे के आसपास जो 4 से 5 अपराधी एक बैंक लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें लगभग 16,90,000 रुपये के आसपास जो है लूट की घटना को कारित किया गया था। और उसके बाद जो सूचना थोड़ा देर से प्राप्त हुआ था, बैंक वालों के द्वारा भ्रमित भी किया गया ये अपराधी अंदर ही जो है कि बंद है जो है, जिसके आलोक में हम लोगों के द्वारा थोड़ी कार्रवाई वहाँ पर बैंक पे हुई और भ्रम की वजह से हम लोग बैंक में काफ़ी देर तक जो है कार्रवाई में लगे रहे। और बाद में आगे की जो कार्रवाई हुई तो घटना का उद्भेदन तो लगभग हम लोग पहले ही हमारी टीम लगभग कर चुकी थी। और आप लोगों को पहले भी ज्ञात होगा कि एक अपराधी इसमें से जो शामिल था सनी कुमार, वो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। और इसमें कुल 5 से 6 अपराधी शामिल थे। 5 तो मुख्य यहाँ पर आए हुए थे और 2 रास्ते में जो है बेटा के आसपास से जो है जब ये लोग बाइक पे भागते हैं तो 2 वहाँ से भी इनको रिसीव करते हैं। तो इसमें से अभी जो दूसरा मुख्य अपराधी है, जो फ़ोटो भी आप लोग देखे होंगे आज जो यहाँ पर खड़ा था, उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग STF और DIO की टीम हमारी लगातार काम कर रही थी थाना की। तो कल हमारे STF से एक सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि इसका अपराधी जो एक शामिल था और ये भोजपुर से संभवतः जो है गया हुआ है। तो उसी आलोक में कल हम लोगों की छापामारी की जाती है। तो बस स्टैंड के पास से जो है इसकी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। इसका नाम सूरज कुमार पिता धनोज शाह, ये परमानंदपुर महुआ वैशाली का रहने वाला है। तो इसकी जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जो इसकी पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने न सिर्फ भोजपुर में जो एक्सिस बैंक की घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और उसकी फ़ोटो भी जो है एक्चुअली मैच भी कर गया और स्वीकारा भी। और साथ में इसने बताया कि समस्तीपुर में भी अभी जो कुछ दिन पहले रिलायंस ज्वेलरी शॉप में जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, तो उसमें जो इस टीम के 2-3 सदस्य थे वो भी उसमें शामिल थे। तो इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी से जो है एक महत्वपूर्ण हम लोगों को कड़ी आगे जो भेदन में जो अभियुक्त बाकी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पैसे के बारे में पूछताछ करने में बताया कि लोग को इसको जैसे 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास मिले थे। 6 से 7 लोग थे, तो उसमें से 1 से 1.5 लाख और जो मेन इसके 2 थे वो 2-2 लाख रुपए आपस में शेयर बांट लिए थे। और इसमें कुछ लोग ऑलरेडी अभी जेल में है। 2 और अभियुक्त इसमें जो शामिल थे वो दूसरी घटना को अंजाम देने के चक्कर में दूसरे स्टेट में अभी पकड़े गए थे, वो जेल में है। तो उन सबको जो है हम लोग रिमांड करेंगे। और 2 से 3 अभियुक्त अभी भी इसमें फरार चल रहे हैं, जिनका नाम पता सत्यापित हो गया है, लेकिन ये घर पे रहते नहीं हैं, बाहर ही जो है कि ये भागते रहते हैं। तो उनको हम लोग STF की मदद से जो है उनको ट्रेस कर रहे हैं। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, फिर से भोजपुर में आने के पीछे कोई आगे पूछताछ जो किया गया है तो पूछताछ में इसने स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन वो बोला कि अपने एक साथी से मिलने आया था और संभवतः हो सकता है कि कहीं पे रेकी की घटना को जो है रेकी वगैरह करना चाह रहा हो, और लेकिन उसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसके दूसरे साथी का जो उसने सही नाम बताया नहीं और उल्टा सीधा नाम बताया, इससे आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो आगे अगर इसमें जो कुछ शामिल होगा उसको अनुसंधान में उसको लाया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। कल देर रात्रि में एक सूचना प्राप्त होती है कि उधमसिंह नगर थाना अंतर्गत जो है एक गढ़ा ग्राम है। तो गढ़ा ग्राम में जो है एक व्यक्ति के घर में सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह हथियार कुछ लाया हुआ है और संभवतः है किसी को या तो बेचेगा या किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसी की कड़ी में त्वरित रूप से जो है थाना देव राम कल्याण और उनकी टीम के द्वारा जो है वहाँ पर छापेमारी की जाती है गढ़ा ग्राम में। और छापेमारी के बाद जो विधि संगत कार्रवाई की जाती है उसमें एक देसी राइफल जो यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखी गई है, 2 देसी कट्टा ये भी यहाँ रखा है, 2 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस। तो ये बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और साथ में इस अभियुक्त का नाम है पंकज कुमार पिता निर्गुण सिंह, साकिन गढ़ा उधमसिंह नगर भोजपुर का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास हम लोगों को इसने कुछ जगह बताया, लेकिन हम लोग उसको भी सत्यापित कर रहे हैं और आगे हम लोग इसमें इससे पूछताछ कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किस घटना को पारित करने के लिए इसने इस हथियार को लाया था। और ये अभी कुछ लोगों को इसमें नाम बताया है, तो उन लोगों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो है कि किस वजह से इस हथियार का जो है ये अपने घर पे लाया था। तो निश्चित ही जो है जो प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई जो है उधमसिंह नगर थाना के द्वारा, तो संभवतः ऐसी जो एक घटना घट सकती है उसको पहले ही रोक दिया गया। और हम लोग आगे भी जो है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आसूचना संकलन है उसको और सुदृढ़ करेंगे और इस कड़ी के लिए जो है इस कार्रवाई के लिए
उदंत नगर थाना बधाई का पात्र है और हम लोग आगे इसकी विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।